मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो रात को हम यहाँ पे सर्विसेज पे रुक गए थे। अभी हमने फिर से सफ़र अपना कंटिन्यू कर लिया। हाफ वे थ्रू है हम जो लोफोटन आइलैंड का पहला टाउन है उससे। तो आज का भी पूरा दिन आई थिंक हमारा सफ़र में गुजरेगा। तो डेस्टिनेशन हमारी फ़िलहाल तो फर्स्ट टाउन है नॉर्विक। तो अभी निकले हैं, बाकी सारी अपडेट आपको देते रहेंगे थ्रू आउट द डे। और नेक्स्ट जो भी हुआ, जहाँ पे भी हमें कुछ मिला वहाँ पे रोकेंगे और आपको सब दिखाएंगे और बताएंगे भी साथ। आज फिर से हमारा नाश्ता फ़िश बर्गर होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने सर्कल से खाया था तो हमें बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद हम काफ़ी जगहों पे गए और ढूंढते रहे सर्कल्स के ऊपर, बट नहीं मिला। कोई छठे सर्कल के बाद आज हमें मिला दोबारा से। तो अभी फिर से हम नाश्ता करेंगे फ़िश बर्गर का। हमें फिर से एक दफ़ा मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ रहा है सर्कल से। मैंने उसको फ़िश बर्गर बोला तो उसने बोला मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने उसको बोला ठीक है, ऑर्डर कर दिया। अब ऑर्डर आया है वो हैमबर्गर का, और खुद जो काम करने वाली थी वो अरेबिक थी। तो मैंने कहा कि तुम भी हैमबर्गर खाती हो? तो कहती है नहीं, तुमने ये नहीं ऑर्डर किया। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो तुम्हें फ़िश बर्गर बोला। तो कहती वो तो अवेलेबल ही नहीं है। अब फिर से रिफंड लेके तो वापस बोल रहे हैं। अभी हम मोई राना से गुजर रहे हैं। इतने खूबसूरत रोड के ऊपर चाय एंजॉय हो रही है। चाय लिप्टन येलो लेबल। अब हमारे पास ऑप्शन ही है वाला, तो फिर पिंक कप भी लेंगे ना। Eternity later. अभी हम आर्टिक सर्कल के ऊपर आ गए हैं। ये यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने रोड के ऊपर ही है ना, इधर से रोड गुजारा हुआ है। अभी हम जिस जगह पे हैं इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। यहाँ पे जो गर्मियों में एक दिन ऐसा होता है जहाँ बिल्कुल जब सन जो है ना सूरज वो गुरूब नहीं होता, वो 21 जून को। और सर्दियों में एक दिन ऐसा होता है जब सूरज निकलता ही नहीं है, तो वो 21 दिसंबर को। तो नॉर्मली सर्दियों में यहाँ पे पोलर नाइट्स होती हैं, लंबी नाइट, छोटा सा दिन बिल्कुल। और गर्मियों में यहाँ पे मिडनाइट सन का जो रीजन है ये वाला है। और सन लेट नाइट में भी कुछ 1 और 2 3 घंटों के लिए जो ना यहाँ पे ग्रुप होता है। और ये बहुत ही सर्द इलाका है। फिर से एक दफ़ा सर्दी स्टार्ट हो गई है। अभी यहाँ पे पहले उधर उस साइड पे थी, अभी यहाँ पे फिर हमने जैकेट पहनी है। तो ये बेसिकली आर्कटिक सर्कल है। यहाँ पे डिग्री जो वो ऊपर लिखी हुई है 66, 33 एंड 44 कुछ इस तरह से। ये देखें यहाँ पे उन्होंने रेनडियर के जो सींग हैं वो बिकने के लिए लगाए हुए हैं 99 कोरोना के। ये ट्रोल हमें हाय कर रहा है, कह रहा है वेलकम, आ जाए अंदर। ये यहाँ के ईगल्स, वाओ वो शॉट। ये हमने देखा था। ये जितने भी यहाँ पे ये एनिमल जिन्होंने दिखाए हैं ना, ये सारे असली इन्होंने वो प्रिजर्व किए हुए हैं इस तरह से। ये सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं इस एरिया में।
In winter, the Earth is positioned differently in relation to the Sun than during the summer. Then the North Pole leans away from the Sun. Therefore, the Sun will shine all day and all night around the South Pole, while there will be polar night with no sunshine around the North Pole and all the way down to the Arctic Circle. The closer we get to the pole, the longer the period of polar night lasts. During the period of polar night, the Sun never appears above the horizon, not even at midday. अभी हमने छोटा सा हनी और एक सुवेनियर बाय किया, रैप हो गया, नहीं तो आपको बाद में दिखाएंगे। अभी क्योंकि रास्ते में मैं कहीं से कुछ खाने को मिला नहीं, तो यहाँ पे जो आर्कटिक सर्कल में रेस्टोरेंट है वो बहुत अच्छी वाइब दे रहा है, एक बहुत नाइस और कोजी सा बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ जो भी हमें मिला पॉसिबल ऑप्शन वो ले लिया, थोड़ा सा खाते हैं, फिर आपको बाइक से दिखाते हैं और फिर अपने सफ़र पर निकलते हैं आगे। आर्कटिक सर्कल से हम निकल आए काफ़ी देर से, तो अभी तकरीबन 167 माइल स्टिल बाकी है नार्विक पहुंचने में, जो कि 4 घंटे दिखा रहा है यहाँ से। तो पर हम नार्विक नहीं रुकना चाह रहे, क्योंकि जो लोफोटन आइलैंड है वो उससे अगला एक टाउन है, फिर हम लोफोटन आइलैंड की तरफ जो है ना घूमेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोफोटन आइलैंड तक हम पहुँच जाए आज, और होटल भी वहाँ का ही देखें कुछ। तो सर्च जारी है और कोशिश जारी है कि हम वहाँ तक पहुँचे, अब रुके ना कहीं भी, क्योंकि खाना भी खा लिया है। अभी फिर से चाय नोश फरमाई जा रही है, तो दूध ख़त्म हो गया था, दूध मिला नहीं उधर से, तो फिर हमने ग्रीन टी के साथ गुजारा किया। बट बहुत ही नाइस फ्लेवर है, पीच और मैंगो का फ्लेवर है, इतनी नाइस स्मेल है, पीने का तो एक डिफरेंट चस्का जो इसकी स्मेल का है। वाह, टैंक खाली हो रहा था, तो अभी फ्यूल स्टॉप लिया है, अभी देखते हैं कितने का डलता है। तो उन्होंने 57 काट लिए थे, तो उससे टैंक फुल नहीं हुआ, तो फिर दोबारा से कार्ड लगाना पड़ा, और 21 लीटर और डला, 21.5। एक दफ़ा फिर से फेरी के ऊपर, तो अभी चेंज ऑफ प्लान है थोड़ा सा, क्योंकि पहले हम जा रहे थे नॉर्विक, वहाँ से आगे एक और टाउन था जहाँ से ये लोफोटन आइलैंड स्टार्ट हो रहे थे। तो यहाँ से हमें ऑप्शन मिला फेरी का, यहाँ तो हम नॉर्विक चले जाएं या हम डायरेक्टली लोफोटन आइलैंड पे चले जाएं। तो पहले 2-3 टाउन हम स्किप कर देंगे इस तरह। तो बेसिकली लोफोटन आइलैंड पे एक ही रोड जाता है आगे सीधा, जो एंड तक जाता है रीनी तक। हमारा प्लान वहाँ पे जाने का है।
पर नाइट हम यहाँ पे स्टे करेंगे, जो भी जहाँ पे भी हम यहाँ पे अभी उतरेंगे, उधर जो भी टाउन आगे मिला हो वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। फिर अगले दिन वहाँ से निकलेंगे और जाएंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। और वापसी का एक ही रूट है। तो जो टाउन स्किप किए हैं वो हम वापसी पे करेंगे कवर। और फ़िलहाल तो हमारा यही प्लान है यहाँ तक रीनी तक की। पर अगर हमारे पास दिन बचे, 1-2 एक्स्ट्रा बचे, तो हमारा जो आगे का प्लान बन रहा है वो ये बन रहा है कि हम एंड ऑफ नॉर्वे, जो कि बेसिकली दुनिया जहाँ पे अर्थ ख़त्म हो रहा है, उससे आगे समुंदर है, वहाँ तक भी पहुँच सके। कोशिश करेंगे पहुँचने की, पर हम प्रॉमिस नहीं कर रहे। तो अगर टाइम बचा तो फिर देखेंगे हम क्या करते हैं। रीनी में करेंगे हम 1 या 2 दिन स्टे, तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि आगे का क्या प्लान है। तो अभी जिस साइड से हम आए हैं उस साइड का मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा माउंटेन रेंज थोड़ी डिफरेंट थी, वहाँ पे ज़्यादा ग्रीन था और माउंटेन्स 2 थी एक साथ जुड़ी हुई थी। पर जहाँ पे हम जा रहे हैं उस साइड पे ये देखें पीछे, ये सारा लफोटन है। ये लफोटन आइलैंड की माउंटेन रेंज है। और वो देखें नुकीले पहाड़ है और इतने ज़्यादा ग्रीन नहीं है, ज़्यादा पथरीले हैं सारे। इस साइड पे भी देखें, यहाँ से भी स्टार्ट हुआ हुआ है पीछे। वो जो पीछे वाले पहाड़ है जिनके ऊपर बर्फ है वो लफोटन आइलैंड के माउंटेन है। आई थिंक फेरी तकरीबन 1 घंटे की है। तो उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे कहाँ पे, सिटिंग एरिया इतना बड़ा नहीं है, यही है जो कुछ भी आ रहा है। पर फेरी बहुत अनस्टेबल है, ऐसे हो रही है। वेलकम टू द लोफोटन आइलैंड्स। तो अभी प्लान ये है कि हमने होटल बुक किया है, क्योंकि अभी इस टाइम पे नहीं है, पिछले 2-3 महीने से ये जो नॉर्वे बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तो उस वजह से यहाँ पे अवेलेबिलिटी होटल्स की और अपार्टमेंट्स की बहुत ही कम है। और जो कोई अवेलेबल है वो बहुत गंदा है, वो गंदा और महंगा भी है, तो वो लेने के काबिल नहीं। तो अभी मुझे नहीं पता कि हमारा कल का क्या बनता है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर तो कोई ऑप्शन मिल गया, पिछले 2-3 महीनों, ये जो पिछले 2-3 महीने गुजरे हैं और अभी नॉर्वे इतना को बिजी है कि होटल्स जो अच्छे वाले हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, और जो अवेलेबल है वो उनकी रेटिंग बहुत कम है, गंदे हैं, और प्राइसेस एक्स्ट्रा जो है ना वो ओवर है नॉर्मल से। तो इसलिए हमारा प्लान रीनी का है सुबह का। तो वहाँ पे हमने सोचा हुआ था 2 से 3 नाइट्स का स्टे करेंगे होटल में, कैंप नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि एक तो हमारा मैट्रेस ख़राब है, पंचर हो गया हुआ है। तो बाकी वैसे भी हम थोड़ा सुकून चाहते थे अभी, क्योंकि कितना लंबा सफ़र किया है। तो पर वहाँ पे सिचुएशन ये है कि होटल अवेलेबल कोई नहीं जो हमें डेट्स चाहिए। तो अभी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है होटल फाइंड करने में, पर हमारी कोशिश जारी है। सुबह तक में भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लग जाए। तो सुबह का हमारा प्लान ये है कि सुबह यहाँ से जल्दी निकलेंगे और सीधा जाएंगे रीनी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत टाउन है। और लोफोटन आइलैंड का आई थिंक लास्ट टाउन है, उससे आगे 1-2 और स्पॉट्स हैं और उसके आगे कुछ भी नहीं। तो हमारा उधर का प्लान है, वहाँ पे देखेंगे होटल मिल गया वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो फिर कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद होटल में मिलते हैं आपको। फ्रेंड्स आइए मैं आपको मिनी बेंगलोर का टूर करवाता हूँ, बट उससे पहले आप व्यू देखें ना।
हमारी गाड़ी बिल्कुल मिनी बेंगलोर के सामने खड़ी है और आइए हम अंदर चलते हैं। ये हमारा बाहर सिटिंग एरिया छोटा सा। ये हमारा डाइनिंग टेबल है, सिटिंग एरिया है, साथ ही टीवी पड़ा हुआ है छोटा सा। और ये हमें एक तोहफे में आइटम मिली है जो कि बहुत एक्साइटेड है हमारे आने पे। और ये हमारा बेडरूम है, देखिए यहाँ से शुरू हुआ था और इधर खत्म हो गया। और ये साथ ही किचन है और ये हमारा टॉयलेट है। आजकल यही अवेलेबल है, बस यही मिला है हमें। वो ऊपर आई थिंक पानी गर्म करने वाला कोई स्टोरेज वगैरह। वैसे नाइस है। चलो अब शॉपिंग करने चलते हैं, थोड़ा कुकिंग करनी है तो कुछ लेके आते हैं, खाते हैं, खाते हैं और सोते हैं। अभी हम थोड़ी शॉपिंग करने आए हैं क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया। पिछले 2 दिन से हम ट्रैवल कर रहे हैं और गाड़ी में ही थे। तो फिलहाल चेरीज ली हैं, अभी थोड़ा फ्रूट लेंगे, इकट्ठा करेंगे। तरबूज लेना कटा हुआ। 2,000 years later. शॉपिंग करके हम वापस आ गए हैं अपने बेंगलोर में और लेके आए हम कोड फिश। आज साथ थोड़ा फ्रूट लेके आए हैं और दूध है। तो फिलहाल जो हमारा प्लान है पकाने का वो ये है कि हम वाइट सॉस में आज फिश बनाएंगे। तो अभी मुझे भी नहीं पता कैसी बनेगी, मैं अभी बनेगी तो देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा, फिर टेस्ट करके बताऊंगा कि मज़े की है कि नहीं। तो चलें अभी काम अपना शुरू करते हैं क्योंकि भूख बहुत सख्त लगी हुई है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी फूड रेडी करते हैं और फिर खाते हैं। ये फ़िश बन रही है और ये पास्ता रेडी है ऑलमोस्ट। अभी थोड़ी देर और हमारा डिनर रेडी हो जाएगा। फाइनली रात को 11:15 बजे हमारा डिनर रेडी है। पास्ता विद कोड फिश और साथ सैलड। खाना बहुत ही मज़े का है। कोड फिश का बहुत ज़्यादा मज़ा, क्रीमी कोड फिश है। पास्ता थोड़ा स्पाइसी है बट सैलड के साथ और क्रीम के साथ ब्लेंड हो रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, ऊपर से भूख भी बहुत सख्त है।